उस बात यह है कि हुकूमत ने कहा है कि फौरी तौर पे हुकूमत नहीं छोड़ रहे और इमरान खान साहब ने कहा है कि फौरी तौर पे हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इससे पहले ये इब्हाम था कि शायद आगे पीछे हो जाए मामला, डील हो जाए, लोग बीच बीच में पड़ जाएं, इदारे बीच में आ जाएं, लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी और ये हुकूमत जो है ये बेसिकली इलेक्शन अनाउंस कर देगी, असम्बलियाँ तहलील कर देगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट आए हैं बीच में, जरदारी साहब आए हैं बीच में, उन्होंने समझाया है शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब टेंशन ना लें, हम आपके साथ हैं। इससे पहले भी इमरान साहब का धरना हुआ था 122 दिन का, हमने वो सारी पॉलिटिक्स पलटा दी थी। हमने जो है वो पार्लियामेंट के लंबे लंबे सेशन किए थे, अब भी पार्लियामेंट के लंबे लंबे सेशन होंगे, तकरीर होंगी, बाहर तकरीर हो रही होगी तो मीडिया अंदर की तकरीर भी रिकॉर्ड कर रहा होगा और हम इनकी दास्तानें सुना रहे होंगे मईशत की और सियासत की और जो कुछ किया गया मुबैना करप्शन की। इनको बोलने दे बाहर, ये जो बोल रहे हैं ये सारे मामलात जो हैं अर्ली इलेक्शन के, ये आए इस तरह के। अब ये मैं आपको न्यूज़ की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। जो सिचुएशन थी जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट संभाली, उस वक्त यही मामला तय था कि ये हुकूमत अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कराएगी, 1.25 साल 1 साल इकॉनमी को बेहतर करेगी। ये वो बाद में हुआ ये कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कैटेगरिकली जो है, जब ये इमरान खान साहब के जलसे हुए, प्रेशर बिल्टअप हुआ और आपको पता है प्रेशर बड़ा ही नास्टी किस्म का प्रेशर था। वो सिर्फ प्रेशर इलेक्शन का नहीं था, उसके अंदर इदारों को जिस तरह रगेदा गया, जिस तरह इदारों की सैंक्टिटी को उछाला गया, जिस तरह गद्दारी तक के फतवे लगा दिए गए इदारों के ऊपर, उसके बाद जो ऑब्वियसली प्रेशर शायद अंदर भी बिल्ट हुआ। ये मेरा अपना तज्जिया है। लेकिन जो खबर है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको ये कह दिया शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट को यकदम के जी आप फ़ौरन इलेक्शन करवाएं और ये दफ़ा अगर ये प्रेशर जो पड़ रहा है इसको ये ख़त्म हो, ये दूध का दूध पानी का पानी हो, फौज न्यूट्रल है। तो शहबाज शरीफ साहब जो तो आए थे माइंड बना के 1 साल 1.25 साल आराम से प्राइम मिनिस्टरशिप करूँगा, एक ख्वाब होता है इंसान का बचपन से, जवानी में वो ख्वाब और फलता फूलता है। फिर शहबाज शरीफ साहब का और ग्रो किया ये ख्वाब, तो वो ख्वाब फ़ौरन छीनने वाली बात हो गई। तो वो उन्होंने मखमसे में पड़ के क्या करें। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने एक और सियासी चाल चल दी। उन्होंने कहा चलें जी ऐसा करते हैं कि आप हमसे ये कह रहे हैं कि ये फौरी इलेक्शन करा दें और ये फैसले भी कर लें सारे, पेट्रोल बढ़ा दें, सब्सिडी ख़त्म कर दें, डीजल बढ़ा दें, सब कुछ बढ़ा दें, बिजली के रेट बढ़ा दें, जो IMF की डील है IMF से एग्रीमेंट भी करा दें और फिर उसके बाद उसका सारा फॉल आउट भी अपने ऊपर ले लें और उसके बाद इलेक्शन भी करा दें। हमने कहा ऐसा करते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट से कि कौमी सलामती की कमेटी के अंदर ना आप सबको बुलाते हैं और आप सब ओन कर लें, मैं ये डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने जा रहा हूँ, फिर फैसला कर लेते हैं कि फ़ौरन हुकूमत ख़त्म करनी है या बाद में करनी है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर भी जो है वो स्ट्रेट अवे कह दिया, पॉइंट ब्लैंक। उन्होंने कहा भाई ये फ़ौज जो है इसके जितने भी इदारे हैं, बर्री है, नेवी है, फ़ज़ाइया है, इनका ये काम तो नहीं कि बैठ के आपके साथ कौमी सलामती कमेटी के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट तय करें कि किसको कितना क्या रेट होगा, या IMF ये आपकी हेडेक है, आप करें, आप जा रहे हैं और वो जा रहे हैं, हमारे से हमने इसमें नहीं आना। वहाँ से भी इनकार हो गया। और तीसरा इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा लॉजिकल सवाल उठाया कि भाई आप हमसे क्यों गारंटी मांग रहे हैं, हम क्या गारंटी देंगे आपको कि 1.5 साल तक हमारी गवर्नमेंट रहेगी, आप हमसे क्यों गारंटी मांग रहे हैं। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर जो है लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इमरान खान साहब ने और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऐलान किया गया है। उसके अंदर उन्होंने किस किस को दावत दी है, जिन लोगों ने उनका वो खिताब नहीं सुना उन्होंने सिर्फ PTI को दावत ही दी। उन्होंने मुझे भी, आपको भी, जो लोग सुन रहे हैं उनको भी, उनकी फैमिलीज़ को भी, उन्होंने इवन फौज की फैमिलीज़ को भी दावत दे दी है। उन्होंने पुलिस की फैमिली, ब्यूरोक्रेट्स, ह्यूज लेवल पे एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। सुनने जरा उन्होंने कहा क्या। 25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद भी हम रहेंगे। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। इलेक्शन डेट, असेंबली डिसॉल्व और इलेक्शन भी साफ और शफाफ। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहे हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहे इसमें। ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आजादी के लिए पहले से तैयारी कर लें। कम्युनिकेशन की जगह आपको मैंने बता दिया, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर लें। और ये न्यूट्रल वाली बात बड़ी खूब रही। बहुत से लोग कह रहे हैं इमरान साहब का यू टर्न है ये, कि जी अब वो आज कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल रहे। ये बात ये नहीं है। इससे पहले इब्हाम था कि इमरान साहब जब कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल जो है वो अगर आप न्यूट्रल रहेंगे आप हक पे नहीं होंगे, तो किसके बारे में कहा जा रहा है। आज उन्होंने कन्फर्म कल कर दिया
कि जब वो जानवर कह रहे थे, जब वो अल्लाह ताला की अहकामात सुना रहे थे कि आप न्यूट्रल रह नहीं सकते, आप हक पे नहीं, अदरवाइज वो फौज को कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, और जो उन्होंने क्लियर कर दिया जब उन्होंने कहा कि फौज ने कहा कि हम न्यूट्रल है। असल ये एनालिसिस है इसका। मियां जावेद लतीफ़ साहब, लॉन्ग मार्च अवाम का जमे गफ़ीर वहाँ होने जा रहा है। मैं कल स्पेस सुन रहा था उनकी, शहबाज गिल साहब की, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑब्वियसली सारे पैशनेट वर्कर्स थे, और वो इस हद तक तैयारी उनकी है कि उन्होंने अमेरिका से बता रहे थे कि आपने किस तरह के प्लास्टिक लेके आने खानों के ऊपर, ताकि खाने 3-4 दिन तक चल जाएं। एक जो थी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट उसकी स्पेस की, शहबाज गिल साहब की, वो बता रही थी कि किस तरह के आई ड्रॉप्स लेने हैं जिससे अगर आपकी गवर्नमेंट जो है वो अगर शेलिंग भी करे आंसू गैस की तो आंखें ख़राब ना हो। बड़ी भरपूर तैयारी के साथ जो है, जो कि शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन बड़ी भरपूर तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा अवाम का जमे गफ़ीर वहाँ आ रहा है। फ़ौज न्यूट्रल होगी, फ़ौज अपने लोगों पे गोलियां भी नहीं चलाएगी, फ़ौज कुछ भी नहीं करेगी, वो न्यूट्रल खड़ी रहेगी। आप वहाँ पे क्या कर लेंगे पुलिस के साथ? मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि 2014 में क्या अदारे न्यूट्रल थे, और आज जो हम तवक्को रखते हैं, हम अदारों को न्यूट्रल रहने की तलकीन भी करते हैं, ख्वाहिश भी रखते हैं। और फिर मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब ये आए थे उस वक्त क्या मकसद थे, और आज जो मकसद पेश कर रहे हैं आज भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। तो 25 दिन पहले कामरान शाहिद साहब ये इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते थे, कोई मना कर रहा था इनको? 4 साल से हम भी तो यही कह रहे थे कि भाई आप इलेक्शन करवाओ, आप गैर आइनी तरीके से आए हो, आप RTS बंद करके आए हो, तो वो तो कोई ना माना। मगर 25 दिनों के बाद क्या हुआ कि ये इलेक्शन मांगे? वो वजह ये है कि जिस कौमी जज्बे से हमने ये भारी भरकम बोझ उठाया है, जो कुर्बानी दी है, और जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, आज उसका तकाजा है कि उसको पूरा किए बगैर, मईशत को स्टेबल किए बगैर, इलेक्शन रिफॉर्म मियां साहब, आपको पता है अभी शहबाज शरीफ साहब ने अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग अटेंड की है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन होते हैं इकोनॉमिक्स के। उन्होंने क्या बताया शहबाज शरीफ साहब को? उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर जो है वो पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो है वो 5.67 पे ग्रो कर रही थी, और इस साल जब ये एंड होगा जून में तो ये 5.9 पे, यानी ऑलमोस्ट 6 पे ग्रो कर रही होगी। तो वो कौन सी बैड मैशत है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं इधर, जिसका बोझ उठाया गया है? अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये अदादो शुमार तो आप बेहतर समझते हैं या अरशाद भट्टी साहब बेहतर समझ सकते हैं। मुझ जैसा कमज़ोर जहन का लाइलम बंदा, बेअमल बंदा सिर्फ ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई हुई, वो ये सिर्फ समझता है कि पाकिस्तान की मईशत इस तरह तबाह हुई कि बेरोज़गारी फैल गई। मेरे जैसा बंदा तो ये समझ सकता है कि आटे चीनी की रेट क्या हो गए। मेरे जैसा बंदा तो ये समझ सकता है डील किस तरह करेंगे लाखों का मजमा। सर, पहला सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, बात कहीं और चली गई। अब आ जाएं जो लाखों करोड़ों आने हैं उनको मैं बता दूं कि पहली बात तो ये है कि अगर किसी के जहन में ये बात है कि जिस जज्बे से हम आए हैं, हमें कोई ब्लैकमेल करके, कोई इंटरफेरेंस करके, कोई हम पे शक करके पाबंदियां लगाएगा, हमें बाहर करेगा, तो भाई साहब हम बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। वजह हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, कौम देख रही है। अगर गैर आइनी तरीके से कोई हटाएगा, कोई मुदाखलत करेगा तो हम जवाब देंगे। हमने पाकिस्तान के लिए एक कड़वा और एक सियासी बड़ी कीमत अदा करने के बाद ये जो फैसला किया है, उस वक्त तक ये हुकूमत कायम रहेगी। वो 7-8 महीने लगें, वो 9 महीने लगें कि इलेक्शन रिफॉर्म्स और पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल किए बगैर इलेक्शन में नहीं जाएंगे, पॉइंट आ गया। और किसी का दबाव भी कबूल नहीं करेंगे।